वेलकम टू फ्यूचर टेक फाइल्स एपिसोड नंबर 7। स्पेस इंटरनेट कैसे काम करेगा, आज पूरी जानकारी देंगे गाइस। अगर मैं कहूं कि आने वाले समय में इंटरनेट के लिए मोबाइल टावर चाहिए, ना सिम चाहिए और ना ही फाइबर केबल, फिर भी आपको 1000 यानी कि 1000 Mbps से भी तेज़ इंटरनेट मिलेगा। आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। अभी आपका इंटरनेट मोबाइल टावर से आता है, लेकिन कुछ साल बाद इंटरनेट सीधे आसमान से आएगा। यह साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। 2026 के बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अब हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी को जोड़ने वाले हैं। क्या यही फ्यूचर का इंटरनेट होगा? क्या होगा अगर दुनिया के सबसे दूर गांव, पहाड़, जंगल या समुद्र के बीच आपको एक सेकंड में अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मिलने लगे, बिना मोबाइल टावर, बिना फाइबर केबल, सिर्फ आसमान में घूम रहे हजारों सैटेलाइट से। लेकिन सवाल ये है, स्पेस इंटरनेट आखिर काम कैसे करेगा और क्या आने वाले समय में जियो, एयरटेल और बीएसएनएल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? आज फ्यूचर टेक फाइल्स एपिसोड नंबर 7 में जानेंगे स्पेस इंटरनेट का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक विद प्रिंस। स्वागत है फ्यूचर टेक फाइल्स एपिसोड नंबर 7 में। आज हम जानेंगे स्पेस इंटरनेट कैसे काम करता है, या कैसे काम करने लायक है, स्टारलिंक जैसी कंपनियां इसे कैसे बना रही हैं, इसके फायदे, नुकसान और भारत में इसका भविष्य क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि आने वाले 10 सालों में स्पेस इंटरनेट हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। टॉपिक फर्स्ट है, स्पेस इंटरनेट क्या है। स्पेस इंटरनेट ऐसा इंटरनेट है जो धरती पर लगे मोबाइल टावरों को बजाय अंतरिक्ष में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट पहुंचाता है। इसका मतलब जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां भी इंटरनेट चल सकता है। यह स्पेस इंटरनेट का कमाल हो सकता है। टॉपिक 2, स्पेस इंटरनेट कैसे काम करेगा। स्टेप 1, हजारों छोटे से छोटे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। स्टेप 2, ये सैटेलाइट लगातार एक दूसरे से लेजर लिंक्स द्वारा जुड़े रहेंगे। स्टेप 3, धरती पर आपका डिश एंटीना या टर्मिनल सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट होगा। स्टेप 4, डाटा सैटेलाइट्स दूसरे सैटेलाइट्स ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट सर्वर तक जाएगा। स्टेप 5, फिर वही डाटा वापस सैटेलाइट के जरिए आपके घर पहुंचेगा। यानी बिना मोबाइल टावर के इंटरनेट चल सकता है। आने वाले भविष्य में सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट आपको मिलेगा। टॉपिक नंबर 3, इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए 5 चीज़ें चाहिए भाई। सैटेलाइट्स कंस्टलेशन, ग्राउंड स्टेशन, यूजर, डिश एंटीना, वाईफाई राउटर, AI आधारित नेटवर्क मैनेजमेंट। ये सब 5 गैजेट्स आपको चाहिए इंटरनेट, स्पेस इंटरनेट लेने के लिए। टॉपिक नंबर 4, इतनी तेज स्पीड कैसे मिलेगी। इस तरीके से मिलेगी इतनी स्पीड तेज। सैटेलाइट पृथ्वी के करीब होंगे, डाटा लेजर से ट्रैवल करेगा, AI सबसे तेज राउट चुनेगा, कंजेक्शन कम होगा। भविष्य में कई जगह 1 Gbps से 10 Gbps जैसे स्पीड संभव हो सकती हैं। मतलब 1 Gbps से 10 Gbps से स्पीड संभव हो सकती है। इतनी तेज स्पीड कैसे मिलेगी, यह इस तरीके से स्पीड मिलेगी भाई। टॉपिक नंबर 5, कहाँ कहाँ काम आएगा। यह नेटवर्क कहाँ कहाँ काम आएगा, सबसे बढ़िया टॉपिक है। ये यहाँ काम आएगा, जैसे गांव में, पहाड़ों में, जंगलों में, समुद्र में, समुद्र के जहाज से, एयरप्लेन में, सेना में, डाइजेस्टर एरिया में, रिमोट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। मतलब कि जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे गांव देहात जहाँ जाओ तो भाई वहाँ नेटवर्क की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती थी, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। स्पेस इंटरनेट के बस आने का समय है। बाकी फ्यूचर में इंटरनेट की किसी भी समस्या को लेकर आप चिंतित मत होइएगा। टॉपिक नंबर 6, फ्यूचर में क्या होगा। ड्राइवरलेस कार हमेशा ऑनलाइन रहेगी, AI रोबोट हर जगह कनेक्ट रहेंगे, स्मार्ट सिटीज बेहतर बनेंगी, मून और मार्स मिशन में कम्युनिकेशन आसान होगा, पूरी दुनिया लगभग एक ग्लोबल नेटवर्क में जुड़े रह सकती है। मतलब कि जो ड्राइवरलेस कार होती है वो सिर्फ ऑनलाइन से चलेगी, AI रोबोट ऑनलाइन से कनेक्ट रहेंगे, स्मार्ट सिटीज बेहतर बनेंगी जो भी कि ऑनलाइन के कनेक्ट नेटवर्क की सहायता से चलेंगी, और पूरी दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ सकती है। यानी कि जियो, BSNL, एयरटेल सिम लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली स्पेस इंटरनेट की एक सिम आएगी, वही आप पूरी दुनिया के अंदर चला सकते हैं। कहीं भी सिम बदलने की जरूरत नहीं होगी फ्यूचर में। टॉपिक नंबर 7,
क्या-क्या चैलेंज होंगे स्पेस इंटरनेट के लिए? शुरुआत में कीमत ज़्यादा हो सकती है, डिश एंटीना खरीदना पड़ेगा, बारिश और खराब मौसम में असर पड़ सकता है, स्पेस डेब्रिस बढ़ सकता है, सैटेलाइट की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। यानी कि शुरुआत में भाई कीमत तो सबकी ज़्यादा होगी, जितने भी एआई गैजेट्स आएँगे, सबकी कीमत अधिक से अधिक होगी और डिश एंटीना आपको खरीदना पड़ेगा। और बारिश और ख़राब मौसम में थोड़ा कुछ मतलब कि 20 से 30% असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। और सैटेलाइट की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। तो ये भाई चैलेंजेज़ हैं स्पेस इंटरनेट के। टॉपिक नंबर 8, भारत में भविष्य क्या होगा इंटरनेट का? भारत में आने वाले वर्षों में स्पेस इंटरनेट से दूर-दराज इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने का संभावना बढ़ रही है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल सेवाओं का बड़ा फायदा मिल सकता है। मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य, खेती, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल सेवाओं को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये भारत में भविष्य है स्पेस इंटरनेट के आने का। टॉपिक नंबर 9, अमेजिंग फैक्ट्स। स्पेस इंटरनेट के अमेजिंग फैक्ट्स क्या हैं? तो ये है भाई फैक्ट्स। एक सैटेलाइट हजारों लोगों को इंटरनेट दे सकता है और हजारों सैटेलाइट्स मिलकर पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है। यानी कि एक सैटेलाइट हजारों लोगों को दे सकता है इंटरनेट और हजारों सैटेलाइट्स पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती हैं। समुद्र के बीच भी इंटरनेट मिल सकता है भाई। समुद्र के बीच इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं मिलता, वो भी फ्यूचर में मिल सकता है। भविष्य में एयरप्लेन में भी फास्ट वाईफाई सामान्य हो सकता है और स्पेस इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क बन सकता है। सोचिए अगर आने वाले समय में पूरी दुनिया बिना किसी मोबाइल टावर के सिर्फ सैटेलाइट से जुड़ जाए तो इंटरनेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या आपको लगता है कि स्पेस इंटरनेट भविष्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फ्यूचर टेक फाइल्स के एपिसोड में, अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे एक और ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ।